हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी पुलिस में वैकेंसी निकली हुई है यूपी पुलिस की। तो उसका जो सिलेबस है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या है और हमसे किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये रहा आपका सिलेबस और इसको जो है हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इसका सिलेबस जो है वो दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान, अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं प्रथाओं के संबंध में। यानी कि इसमें जो जो उत्तर प्रदेश का जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। इसमें ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश से संबंध में, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी सामाजिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी कि जो करंट अफेयर जो चीज़ें हो रही हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन है वो विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन, और उसका जो इफेक्ट पड़ा था वो आपको बताना होगा। साइबर क्राइम, यानी कि जो साइबर क्राइम से संबंधित चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि वस्तु विनिमय, वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जो भी टैक्सेस होते हैं वो, पुरस्कार और सम्मान, कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला और किसे कौन सा सम्मान। फिर देश की राजधानियाँ, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान अनुसंधान मतलब वही डीआरडीओ होगा, इसरो हो गया, इनके हेड वगैरह हैं, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। या जो भी नई खोजें हैं वो हमसे पूछी जा सकती हैं। पुस्तक और उनके लेखक, यानी कि जो भी रिसेंटली या जो ओल्ड बुक्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। फिर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो एरा है वो टेक्नोलॉजिकल एरा है और उसमें जो भी सोशल मीडिया से संबंधित चीज़ें बनती हैं, है ना, तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करें जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी में हिंदी एवं अन्य भाषाएं दिया गया है, यानी कि हिंदी और जो भी अन्य भाषाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि जो हिंदी की जो ग्रामर होती है उसका आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला, यानी कि जो हिंदी की वर्णमाला है वो तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ शब्द हैं। वाक्यांशों पर एक शब्द समरूपी भिन्नात्मक, मतलब कि एक ही जैसे जो शब्द हैं उनका अलग अलग अर्थ क्या है। शब्द अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यानी कि जो भी अशुद्ध वाक्य है उनको शुद्ध करना। लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर उसका बाद रस छंद अलंकार, तो ये जो रस छंद अलंकार है इनका लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है, वो आपको सही स्तर के मिल जाएंगे। फिर अपठित बोध, यानी कि आपको एक वाक्यांश वो पद्यांश दे दिया, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना होगा। फिर प्रसिद्ध कवि हैं और उनके लेखक, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी जो भी रचनाएं हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में पुरस्कार मतलब कि जो साहित्य सम्मान हो गए, सरस्वती सम्मान है या जो व्यास सम्मान है उससे संबंधित आपसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। फिर विविध में जो है सबसे पहली पत्रिका कौन सी छपी थी, है ना, सबसे पहले कहानी कौन सी थी उनकी, तो इस तरीके से प्रश्न आपसे विविध में बन सकते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी। तो इसमें ये जो पोर्शन है वो मैथ्स वाला है आपका। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले संख्या पद्धति, यानी कि जो नंबर सिस्टम है वो, फिर सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, या जिसको बोलते हैं कि बॉड मास से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें होते हैं। फिर डेसिमल एवं फ्रैक्शन, यानी कि जो दशमलव और भिन्न है वो। फिर एलसीएम और एचसीएम के को जो क्वेश्चन है वो आपसे बनेंगे इसमें। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, इससे संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे। फिर परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। प्रॉफिट और लॉस है वो पूछा जाएगा। डिस्काउंट, यानी कि जो छूट होती है वो। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर पार्टनरशिप, यानी कि कोई भी आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ लेते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है वो बनेंगे। फिर एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क, यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन हैं। और फिर इसका टाइम एंड डिस्टेंस। फिर यूज़ ऑफ टेबल्स ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ और सारणी है उसके भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर मेंसुरेशन हो गया आपका, अर्थमेटिकल कंपोजिशंस एंड अदर एनालिटिकल
अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य वो होंगे। फिर मिसलेनियस में वही जो होता ना कि आपका जो अन्य क्वेश्चन हो गए वो बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने वो पूछ लिया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके के उसमें जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। फिर मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इसमें जो है आपको जो जीके जीएस वाले होते हैं वो इसमें जो रीजनिंग वाले होते हैं प्रश्न वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि तार्किक आरेख हो गया, वेन डायग्राम या लॉजिकल डायग्राम हो गया, फिर ब्लड रिलेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, यानी कि संकेत और संबंध दे दिया, ठीक है। फिर परसेप्शन और टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध हो गया। फिर वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो शब्द का रचना है या जो भी है वो उस तरीके के प्रश्न आपसे बनेंगे। फिर लेटर एंड नंबर सीरीज, यानी कि जो लेटर्स और नंबर सीरीज वो आपसे बनेंगे। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। फिर कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, यानी कि डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न वो बनेंगे। फिर आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, यानी कि जो भी लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा है वो आपसे बनेंगे। फिर फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो प्रभावी तर्क होते हैं वो बनेगा। फिर डिटरमाइनिंग, अंतर्निहित भाव को विनिश्चित करने वाला, यानी कि जब आप रीजनिंग करेंगे तो आपको इस तरीके के प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। हालांकि कई सारे इसमें दे रखे हैं, लेकिन होता है ना कि क्वेश्चंस कुछ जैसे कि आपने एक मेथड सीख लिया है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उससे कई सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं, या जैसे कि जो वर्ड्स हैं आपने उनकी स्थिति जान ली तो उससे कई सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लभ्यता, यानी कि जो मेंटल एप्टीट्यूड होता है, आईक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या आपसे पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण है ना, तो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो पब्लिक जो भी है उससे संबंधित। फिर लॉ एंड कानून एवं शांति व्यवस्था, इसका भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हारमोनी, सांप्रदायिक सद्भाव हो गया, अपराध पर नियंत्रण हो गया, विधि का शासन, यानी कि लॉ ऑफ रूल वो हो गया, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता हो गई, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। और फिर सूचना, जो भी व्यावसायिक सूचना है वो हो गया। फिर पुलिस सिस्टम, यानी कि पुलिस की प्रणाली आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है उसमें। कानून व्यवस्था जो भी पुलिस से संबंधित है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन हो गया, व्यवसाय के प्रति रुचि हो गई, यानी कि जो पुलिस के आप जो कर रहे हैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मेंटल अबडर अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यकों के और एवं जो अल्प अधिकार वाले लोग होते हैं, जैसे कि एस सी एक्ट हो गए, है ना, या जो भी अल्पसंख्यक लोग उनके क्या अधिकार होते हैं और उनके प्रति जो संवेदनशीलता होती है, तो उससे संबंधित आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। फिर लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि हम जानते हैं कि जो थर्ड जेंडर होता है या जो फीमेल्स होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, है ना, तो इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने एक पूरा मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू का एक सेक्शन ही अलग रख दिया है, तो इसमें भी कई सारे हैं। अब इसमें भी रिलेशनशिप एंड जो एनालॉगी होती है वो एनालॉगी हम जानते हैं कि रिलेशन बनाएगा, उससे संबंधित हो गया। फिर असमान को चिन्हित करना, यानी कि जो अनइक्वल चीज़ है उनको जो है चिन्हित करना हो गया। फिर श्रृंखला को कंप्लीट करना, एक सीरीज दे दी उसे जो कंप्लीट करना हो गया, है ना। फिर संकेत और सांकेतिक लिपि है उसको समझना होगा। फिर डायरेक्शन सेंस हो गया, यानी कि जो हम लोग ऊपर था वही ही लगभग इसमें है, लेकिन इसमें जो मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन है इसमें आपसे जो समाज हो गया या जो पुलिस का संगठन है उससे संबंधित इससे में प्रश्न आपसे बन सकते हैं। फिर तार्किक क्षमता की बात करें तो इसमें भी एनालॉगीज हो गया, सिमिलर टीज हो गया, विभिन्नता, विजुअलाइजेशन, खाली पद, है ना, दृश्य स्मृति, यानी कि जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपसे बनेंगे। फिर रिलेशनशिप्स, यानी कि जो संबंध है वो बन गया। फिर ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं वो हो गया। फिर कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा वो हो गया। आओ परिधि, तो उसमें इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। एक्चुअली मेरी भतीजी आ गई थी तो शायद मैंने उसका नाम लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। फिर तार्किक क्षमता वाले जो आपके रीजनिंग वाले हो गए ना, इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो ये था आपका एक डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है, कि इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएटिंग चीज़ रहेगी वो मेरी समझ से जो आपकी मैथ्स हो गई और जो रीजनिंग है वो ही वही जो है डिसाइडिंग करती है, क्योंकि हिंदी है, हिंदी मान लीजिए कि जो लोग होते हैं ज़्यादातर कर ही लेते हैं, एक एक होता है ना तरीका। फिर जीके जीएस भी है, उसमें भी मतलब चीज़ें जो जीके का यही होता है कि अगर आपने पढ़ा तो आपसे हो जाएगा, नहीं अगर आपने पढ़ा उस चीज़ को तो नहीं होगा। लेकिन जो मैथ्स होती है और जो रीजनिंग होती है उसमें क्या है कि आप अपना जो है ज़्यादा स्कोर जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आप, एक सिक्योरिटी होती है ना
वो हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये वीडियो थी डिटेल्ड सिलेबस पर। आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी जानकारी जान सकते हैं।